भारत लोक की शक्तिशाली किताब। बहुत समय पहले की बात है। भारत लोक नाम का एक जादुई देश था। वहाँ के ऊंचे पहाड़ों और नीली नदियों के बीच एक पुरानी लाइब्रेरी थी। 11 साल का आरव, जो बहुत ही जिज्ञासु और बहादुर लड़का था, वहाँ एक पुरानी अलमारी की सफाई कर रहा था। अचानक उसे धूल से ढकी एक भारी और चमकती हुई किताब मिली। जैसे ही उसने उस पर से धूल हटाई, उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था संविधान। आरव ने जैसे ही उसे छुआ, पूरी लाइब्रेरी एक नीली रोशनी से भर गई। अचानक आरव के सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रकट हुए। उनका नाम विधान था और उनकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। आरव ने घबराते हुए पूछा, बाबा, ये कैसी किताब है? इसमें से इतनी रोशनी क्यों निकल रही है? विधान मुस्कुराए और बोले, आरव, ये कोई साधारण किताब नहीं है। यह है भारत लोक की सबसे शक्तिशाली किताब है। ये वो वादा है जो हम सब ने एक दूसरे से किया था। लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें उस समय में जाना होगा जब यहाँ सिर्फ अंधेरा था। विधान ने अपनी छड़ी घुमाई और आरव को अतीत के अंधेर नगरी में ले गए। आरव ने देखा कि वहां चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। कोई नियम नहीं था। ताकतवर लोग कमजोरों को सता रहे थे। एक सिपाही ने एक गरीब किसान की सारी फसल छीन ली। आरव चिल्लाया, ये तो गलत है। कोई इसे रोकता क्यों नहीं? विधान ने उदासी से कहा, बेटा, जब कोई नियम नहीं होता तो जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। यहाँ किसी के पास कोई अधिकार नहीं था। आरव ने देखा कि लोग डरे हुए थे। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे और किसी को भी अपनी बात कहने की आजादी नहीं थी। हर दिन राजा नए और अजीब नियम बना देता था। आज से कोई नीले कपड़े नहीं पहनेगा, या आज से सिर्फ अमीर ही मिठाई खाएंगे। आरव को बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि एक माँ अपने भूखे बच्चे को चुप करा रही थी, लेकिन उसके पास मांगने के लिए कोई हक नहीं था। आरव ने विधान का हाथ पकड़ा और पूछा, क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? विधान ने आरव को एक विशाल सभा में पहुंचाया। वहां हर तरह के लोग बैठे थे, किसान, डॉक्टर, शिक्षक और हर धर्म जाति के लोग। उनके बीच एक गंभीर और विद्वान व्यक्ति बैठे थे, जिनका नाम भीम था। विधान ने बताया, ये वो लोग हैं जिन्होंने तय किया कि भारत लोक को ऐसे नहीं चलने देंगे। भीम और उनके साथियों ने 2 साल से भी ज्यादा समय तक दिन रात मेहनत की, ताकि एक ऐसी किताब बनाई जा सके जिसमें सबके लिए बराबरी और न्याय हो। भीम बहुत ध्यान से एक कागज पे लिख रहे थे। उनके चेहरे पर एक चमक थी। आरव ने पास जाकर देखा। उन्होंने पहली लाइन लिखी, हम भारत के लोग। विधान ने समझाया, आरव, इस किताब का सबसे जरूरी हिस्सा यही है। यह किताब किसी राजा ने नहीं दी, बल्कि लोगों ने खुद अपने लिए बनाई है। भीम चाहते थे कि देश का सबसे गरीब व्यक्ति भी उतना ही शक्तिशाली महसूस करे जितना कि सबसे अमीर। आरव ने पूछा, बाबा, इस किताब में ऐसा क्या लिखा है जो इसे शक्तिशाली बनाता है? विधान ने किताब खोली और कहा, इसमें तुम्हारे अधिकार लिखे हैं। जैसे तुम्हें पढ़ने का अधिकार है, तुम्हें अपनी बात कहने का अधिकार है, और सबसे बड़ी बात, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। चाहे वो कोई बड़ा अफसर हो या एक आम नागरिक, नियम सबके लिए एक ही है। ये किताब सबको सुरक्षा की गारंटी देती है। आरव की आंखों में एक नई चमक आ गई। तभी आरव ने एक अद्भुत नजारा देखा। जैसे जैसे लोग उस किताब की बातों को मानने लगे, अंधेर नगरी में रोशनी फैलने लगी। लोग अब डर नहीं रहे थे। एक आम नागरिक ने गलत काम करने वाले एक अधिकारी को रोका और उसे संविधान की किताब दिखाई। वो अधिकारी पीछे हट गया। आरव ने महसूस किया कि ये किताब सिर्फ कागज नहीं है, बल्कि एक ढाल है जो हर नागरिक को बचाती है। आरव ने फिर से उस चमकदार किताब को अपने हाथों में लिया। उसे एहसास हुआ कि असली शक्ति किताब में नहीं, बल्कि उन लोगों में है जो इसे मानते हैं। उसने देखा कि जैसे ही लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, किताब और भी तेज चमकने लगती है। विधान ने आरव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखना आरव, यह किताब तभी तक शक्तिशाली है जब तक तुम जैसे बच्चे इसके मूल्यों को समझेंगे और इसकी रक्षा करेंगे। रोशनी धीरे धीरे कम हुई और आरव वापस पुरानी लाइब्रेरी में था। लेकिन अब वो पहले वाला लड़का नहीं था। उसने समझ लिया था कि संविधान क्यों बनाया गया था, ताकि कोई अकेला ना पड़े, ताकि सबको न्याय मिले। उसने मुस्कुराते हुए किताब को सीने से लगाया और संकल्प लिया कि वो एक जिम्मेदार नागरिक बनेगा। भारत लोक की ये शक्तिशाली किताब अब उसके दिल में बस चुकी थी। हम भारत के लोग सिर्फ शब्द नहीं, एक एहसास बन गए थे।